सा फिर जा मिलेगा रड़ी पड़िया इस जग ते मेला कड़ी दी कड़ी पड़िया इस जग ते मेला कड़ी दी कड़ी। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम। मैं पास्टर जॉनसन यूसुफ आपसे मुखातब हूँ। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं। मैं आप सबको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। हमारे चर्च ने और चर्च इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया कि हम अपने एल्डर साहब की खूबसूरत खिदमत को सराहते हुए एक शानदार प्रोग्राम उनकी याद में करें। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप सारे इस प्रोग्राम को देखें, एंजॉय करें और जो प्रोग्राम की तरतीब है इसी के मुताबिक हमें प्रोग्राम करने दिया जाए। इस प्रोग्राम का आगाज़ हम अपने एल्डर साहब की दुआ से ही करेंगे और आइए जब ये दुआ वो करेंगे तो आप सारे हमारे साथ शामिल हों। खुदावंद का शुक्र, जो काम तू करता है हमेशा भलाई के कर। इन बच्चों पर तेरी बरकत है, इन सब पर तेरी बरकत, तेरा हाथ हमेशा बना है। हर काम के अंदर तेरी जलाल पाए। जो काम करें वो तेरी जलाल के लिए करें, जो काम करें वो तेरे नाम पर करें। सारा जलाल बाप बेटे पाक को जलाल में इन नौजवान बच्चों को बरकत देना, इनके कारोबार पर तो बरकत देना। तेरी बरकत का हाथ हमेशा बना, तू ही जलाल पाए। जलाल बाप बेटे पाक को जलाल मिल जाए। जो हमारा हाजी उस्ताद रहनुमा मददगार खड़ा, जो हमारी दुआओं को जवाब देता है। हम जला वतन है, हमारा वतन आसमान है, ये दुनिया फानी है, जब भी जी चाहे खुदा ले जा सकता। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस खूबसूरत शाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कितनी बेरौनक हो गई कहानी ज़िंदगी की, कितनी बेरौनक हो गई कहानी ज़िंदगी की, कितनी खामोशी से चले गए एल्डर चमन मसीह। बेपनाह मोहब्बत, शफ़क़त और कुर्बानी यकसां लिखूं तो एक ही नाम बनता है और वो नाम है एल्डर चमन मसीह। ख़वातीनो हज़रात, आज की ये खूबसूरत शाम एल्डर चमन मसीह की ज़िंदगी की अजीम कामयाबियों को सेलिब्रेट करने के लिए और उनकी 60 साल खिदमत बतौर एक दयानतदार खादिम, एक मुतासर कुन रहनुमा और एक रूहानी उस्ताद और एक बेपनाह मोहब्बत करने वाले वालिद की याद में एहतमाम की गई है। और इसके साथ साथ ख़ुसूसी तौर पर इस शाम का एहतमाम चर्च की खिदमत के लिए उनकी मुसलसल वक्फ, पुरअज़्म और अनथक कोशिशों को खैराज तहसीन पेश करने के लिए भी किया गया है। गो कि आज एल्डर चमन मसीह हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, खुदावंद में सो गए हैं, लेकिन अपनी रूहानी खिदमत के ज़रिए आज भी हमारी यादों में वो ज़िंदा हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी में ये अजीम तब्दीली कैसे आई और किस तरह उनकी ज़िंदगी का ये खूबसूरत सफ़र का आगाज़ हुआ। यकीनन ये बातें हम सब के लिए बेहद हौसला अफजा, मुतासर कुन और बाइस बरकत होंगी। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करना चाहूँगी FGA क्वायर से के सामने आए और खूबसूरत गीत पेश करें। थैंक यू। उनके साथ जो उनकी प्रीवियस जो ओल्ड क्वायर थी जो नाना जी के वक्त में थी, तो वो भी हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद है। तो हम उनको ट्रिब्यूट करते हुए एक हम गीत पेश करेंगे जो कि हम हमारी जो सीनियर हैं उनके साथ मिलकर। आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, जिंदगी वहाँ पे होगी, जिंदगी वहाँ पे होगी, जिंदगी का राज होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां पे शहर होगा।
सिमत खुशियाँ होगी, हर सिमत खुशियाँ होगी, अबदी जलाल होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां पे शहर होगा। मातम बहाना होंगे, आंसू बहाना होंगे, मातम बहाना होंगे, आंसू बहाना होंगे, मौत भी बहाना होगी, मौत भी बहाना होगी, अबदी वसाल होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां पे शहर होगा। बेदम कभी ना होंगे, भूखे कभी ना होंगे, बेदम कभी ना होंगे, भूखे कभी ना होंगे, प्यास भी वहाँ ना होगी, प्यास भी वहाँ ना होगी, आरज़ू कमाल होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा। जिंदगी वहाँ ना होगी, जिंदगी वहाँ पे होगी, जिंदगी का राज होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां पे शहर होगा। तो मैं चाहूँगी कि यूथ ग्रुप से यूथ लीडर एल्डर कैसर मिन्हास सामने तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको मेरा सलाम। बेटी ने बताया कि मेरा ताल्लुक़ FGA चर्च मोहल्ला राजा सुल्तान से है और मैं इस चर्च के अंदर एल्डर की खिदमत कर रहा हूँ। और एल्डर की खिदमत जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे नाना जी एल्डर चमन साहब, जो कि रिश्ते में मेरे नाना जी हैं, और ये खिदमत उन्होंने अपने जब वो हयात थे तो उनकी ये विश थी कि मैं उनकी जगह पर खिदमत करूं चर्च के अंदर। उन्होंने अपने जीते जी मुझे इस खिदमत के लिए चुना और मैं आज FGA चर्च के अंदर एल्डर की खिदमत कर रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपना तारुफ और भी करवाना चाहता हूं कि तकरीबन 12 साल से मैं यूथ लीडर हूं और ये भी खिदमत मेरे पास है अभी तक। और बहुत सारी खिदमात हैं नाना जी की, एल्डर चमन साहब की। अगर हम उनको बयान करना चाहें तो काफ़ी वक्त लग सकता है, लेकिन एक दो बातें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एल्डर चमन साहब ज़बरदस्त लीडर थे और जितने भी चर्च के अंदर विंग हैं, कोई भी जब प्रोग्राम होता तो वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते। और मुझे याद है कि जब हम कन्वेंशन करवाते थे तो एल्डर चमन साहब के पास मैंने जाना, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करनी कि हमारी हेल्प करें। तो वो मुझे एक ही बात कहते थे, वो कहते थे कि अगर कोई आपको 10,000 देगा तो मैं आपको 20,000 दूंगा। मैं जितने भी है मैं यूथ की हेल्प करूंगा।
ताकि आप बेहतर तौर पर काम कर सके। और कई दफ़ा वो कहते थे कि पूरा प्रोग्राम जो है मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। तो खुदावंद ने बड़ा दिल उनका खोला हुआ था और वो यूथ के साथ मिलकर खिदमत करते थे। और जब तक वो जीते रहे, यूथ की चेयरमैन की खिदमत उनके पास थी। और मैं चाहूँगा कि FGA की यूथ के जितने भी बच्चे हैं वो सामने आ जाएं। ये जो बच्चे हैं एल्डर चमन साहब के बच्चे हैं और ये खिदमत करते हैं। और ये जो खिदमत है नाना जी ने 93 में शुरू की मोहल्ला राजा सुल्तान में, और एक खूबसूरत बड़ी क्वायर को उन्होंने तश्कील दिया। और इस इलाका के अंदर बहुत सारे लोग अब खादिम बन गए हैं और ख़िदमत कर रहे हैं। FGA के जो बच्चे हैं ये भी आने वाले वक्त में अच्छे लीडर, अच्छे खादिम बनेंगे। तो ये वो बच्चे हैं जिनकी सरबराही एल्डर चमन मसीह साहब करते रहे जब तक वो यीशु मसीह में सो नहीं गए। तो मैं चाहूँगा कि एल्डर चमन साहब के लिए और इन बच्चों के लिए, FGA की यूथ के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। मैं चाहूँगा कि वो जो वीडियो क्लिप है आप उसको देखिए। FGA के बच्चों ने इस पर बड़ी मेहनत की है। इनमें बहुत सारे बहन भाई खिदमत कर रहे हैं, खूबसूरत आवाज़ें हैं, सिक्योरिटी में काम करते हैं, चर्च की इंतज़ामिया में काम करते हैं। और अभी भी आप जितने ये बच्चे हैं यहाँ पर इंतज़ामिया का काम भी कर रहे हैं। मुझे अभी भी बताया गया है कि वीडियो रेडी है और मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को देखने के लिए, जो कि यूथ ग्रुप के तमाम मेंबर्स ने बहुत मेहनत से बनाई है। तो कैन वी प्लीज़ प्ले द वीडियो। ये उस वक्त की बात है कि जब एल्डर चमन मसीह बहुत बीमार पड़ गए तो खुदा के फरिश्ते उन्हें आसमान पर ले गए और फिर खुदा ने उन फरिश्तों से कहा कि इसको वापस वहीं छोड़ आओ। उसी ख्वाब का दूसरा हिस्सा एल्डर चमन ने देखा, जिसमें एक फरिश्ता नजर आया जिसने एक चम्मच घी का दिया कि ये खाओ क्योंकि इसमें तुम्हारी जिंदगी है। और एल्डर चमन ने जैसे ही उस खीर में से खाया, इनमें हकीकी जिंदगी वापस आ गई। और फिर उस फरिश्ते ने कहा, उठो और खुदा का काम करो। और फिर एल्डर चमन को एक शहर दिखाया जिसका नाम रावलपिंडी है। एल्डर चमन की शादी 1949
तहसील जिला नारोवाल मयोदाता के नामवर खानदान पीरादित्ता की बेटी से हुई। इनकी जोजा मोहतरमा का नाम बावी बीबी था। एल्डर चमन को खुदा ने खूबसूरत औलाद से नवाजा। एल्डर साहब अपनी जिंदगी के हर फैसले में अपनी शरीक ख़यात के साथ मुत्तफ़िक़ा राय से काम करते थे। इसी दौरान वो एक ग्रुप जो कव्वाली गाते थे उनमें शमूलियत इख्तियार की, क्योंकि एल्डर चमन तबला बजाने के मास्टर हैं और उसी ग्रुप में तबला बजाते रहे। ग्रुप में तकरीबन 10 अफराद शामिल थे। फिर खुदा के अजीम खादिम अंजील जलील मुबशर इकबाल मसीह और उनके बड़े भाई एल्डर सादिक मसीह खुदा की खिदमत करते हुए उनके इलाका में आए। फिर उन्होंने उनके साथ उठना बैठना शुरू किया और इसी के दौरान उन्होंने खुदा की तरफ रागिब करना शुरू किया। फिर एक इबादत जो 10 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसमें एल्डर चमन और एल्डर सादिक जो कि मौजूदा पासबान भी हैं, इन दोनों भाइयों ने इस इबादत में खुदा को कबूल किया। और फिर एल्डर चमन ने कुछ नौजवानों को एक प्लॉट में दुआ करते देखा, तो वो उनके पास चले गए। और उनके दरमियान में दुआ करना शुरू किया और फिर उन्हें खुदा की तालीम देकर अपने साथ शामिल किया। और उसी टीम में और लोग भी शामिल होते चले गए। और फिर इन 10 अफराद ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में साइकिलों पर मुनादी करना शुरू की। जब उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया तो सबसे पहले वो घर घर जाकर खुदा की खिदमत करते थे, तो लोगों ने उनकी इस खिदमत को कबूल ना किया, लेकिन उनकी इस वफादारी को देखते हुए आखिरकार लोगों ने खुदा के कलाम को और उन्हें कबूल करना शुरू किया। फिर खुदा के घर के लिए प्लॉट मोहल्ला राजा सुल्तान में मुहैया किया गया। एल्डर चमन मसीह ने खुदा के घर की इमारत को तैयार करने के लिए अनथक मेहनत की, यहाँ तक कि सख्त गर्मी के बायस भी उन्होंने मौसमी असरात को जिस्म पर बर्दाश्त किया और इसके बावजूद भी खुदा का काम करना नहीं छोड़ा। और एल्डर चमन मसीह के साथ कुछ लोगों ने मिलकर काम किया। फिर चर्च का काम पाया तकमील को पहुंचा। फिर इसके बाद चमन मसीह ने 29 लोगों पर मुश्तमिल एक कवायद को खिदमत के लिए तैयार किया। सौ 1995 में एल्डर चमन मसीह के साथ खुदा ने एक अच्छे और रूहानी लीडर को पास्टर जॉनसन की सूरत में मुहैया किया।
और इसके बाद भी अब तक उन्होंने मिलकर अनथक मेहनत की और एल्डर चमन ने उम्र के इस हिस्सा में भी खुदा का काम करना नहीं छोड़ा और लोगों की रूहानी खुराक के साथ साथ उनकी जिस्मानी खुराक का भी ख्याल रखते रहे। चूंकि एल्डर चमन के अंदर बच्चों को लेकर बहुत मोहब्बत थी और वो संडे स्कूल के इस प्रोग्राम में अपनी मोहब्बत का इजहार बच्चों को इनाम देकर किया करते हैं। एल्डर चमन एक प्रेयर वॉरियर भी हैं जिनकी दुआओं के बायस आज FGA चर्च बुलंदियों पर है। खुदा की मोहब्बत इतनी गहरी है कि बुजुर्गी के इन आयाम में भी अंजील की मुनादी करने में मशगूल हैं। इस खूबसूरत वीडियो देखने के बाद आइए सब मिलकर भरपूर तालियां बजाकर खराज तहसीन पेश करें उनकी इन तमाम रूहानी खिदमात के लिए। उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक नेमत थी, उनकी याद एक ख़जाना और उनसे प्यार भी नाकाबिले बयान। ये सच है कि जो लोग हमारी ज़िंदगियों को छू जाते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी नवीद भट्टी साहब से कि सामने आएँ और ख़ूबसूरत गीत पेश करें। थैंक यू। मसीह में आप सबकी सलामती हो और बहुत ही खूबसूरत खिदमत हमारे बुज़ुर्गों ने की और आज हम सब उनकी याद में यहाँ पर खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप सभी मेरे साथ इस गीत को गाइएगा। आइए मिलकर खुदावंद की प्रस्तुति करते हैं। ऐसा भी तेरे अपने नहीं, किस गल दा खोरे मान तेनू। ऐसा भी तेरे अपने नहीं, किस गल दा खोरे मान तेनू। है बदियां वाले कम तेरे वल दोज़खां पे ले जान तेनू। कह जाना मैं सच्ची गल नू कह जाना। टह जाना तू कच्चे कोठे वांगू टह जाना। टह जाना तू कच्चे कोठे वांगू टह जाना। रूट टुर जाना आसमाना ते, रूट टुर जाना आसमाना ते। बुत रह जाना, बुत रह जाना, बुत रह जाना। टह जाना तू कच्चे कोठे वांगू टह जाना। ना भैन परा ना मालो मता, किसे कम ना तेरे आना है। ना भैन परा ना मालो मता, किसे कम ना तेरे आना है। कल्ला आया से तू दुनिया ते, फिर कल्ले आई टुर जाना है। कल्ला आया से तू दुनिया ते, फिर कल्ले आई टुर जाना है। ले जाना तेनू अजल ने अख्तर ले जाना। ले जाना तेनू अजल ने अख्तर ले जाना। रूट टुर जाना
अरमाना ते रूठ टुर जाना आसमाना ते बुत रह जाना, बुत रह जाना, बुत रह जाना, टह जाना, टह जाना, तू कच्चे कोठे वांगू टह जाना। नहीं रब दा तेनू खौफ जरा पिया कड़िया कड़ टुरना है, नहीं रब दा तेनू खौफ जरा पिया कड़िया कड़ टुरना है। लख वार तू तौबा करना है, ना फेर गुना तो मुड़ना है। लख वार तू तौबा करना है, ना फेर गुना तो मुड़ना है। पै जाना गल मौत दा फंदा पै जाना, पै जाना गल मौत दा फंदा पै जाना। रूठ टुर जाना आसमाना ते रूठ टुर जाना आसमाना ते बुत रह जाना, बुत रह जाना, बुत रह जाना, टह जाना, टह जाना, तू कच्चे कोठे वांगू टह जाना, टह जाना, टह जाना, तू कच्चे कोठे वांगू टह जाना। रूठ टुर जाना आसमाना ते रूठ टुर जाना आसमाना ते बुत रह जाना, बुत रह जाना, बुत रह जाना, टह जाना, टह जाना, तू कच्चे कोठे वांगू टह जाना, टह जाना, टह जाना, तू कच्चे कोठे वांगू टह जाना। डाल के वो पसे पुश्त सारी आरज़ुएं अपनी, डाल के वो पसे पुश्त सारी आरज़ुएं अपनी, सारे जहान की खुशियाँ मेरे लिए लाता है। बाप की मौजूदगी औलाद के लिए एक तोहफ़ा है जो कि औलाद की ज़िंदगी को तश्कील देता है। अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एल्डर चमन मसीह अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए एक हीरो थे। मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी पे रोशनी डालने के लिए उनके बड़े साहबजादे सलीम रज़ा साहब को के सामने आएँ और उन्हीं ख़यालात का इजहार करें। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम सिमरन है और मैं एल्डर चमन मसीह साहब की सबसे छोटी पोती हूँ। और आज मैं इस मौका पर अपने दादा से जो मोहब्बत है उसका इजहार एक पोएम के ज़रिए करना चाहती हूँ। सो होप यू लाइक इट। द वन दैट इज़ माई फ्रेंड, द वन दैट इज़ माई गाइड, हाउ मच आई लव एंड हाउ मच आई केयर इज़ टू मच टू डिस्क्राइब। You've always been my hero, you've always been my pride. You've always given me so much love and shown what's deep inside. My heart is full of love and my soul is all delight. You're the one who sang me to sleep and whispered nighty night. And every day I pray to God, I thank Him for sending you. Because you're the one who wrote me the song and made all dreams come true. Thank you. मसीह में आप सबकी सलामती हो। This is the time of celebration for all our family and all his disciples. Elder Chaman Masih, he was a man of God, a true lover of Jesus and a faithful servant of God. मेरे लिए वो सिर्फ दादा ही नहीं थे बल्कि मेरे स्पिरिचुअल फादर भी थे और उन्हीं के वसीला से मैंने खुदाम यीशु मसीह को जाना, उसकी मोहब्बत से वाकिफ़ हुई और उसकी निजात को कबूल किया। और आज वो खुदाम यीशु मसीह में सो गए हैं। उन्होंने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ी और हम सब अपने औलाद के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए और नवासे नवासियों के लिए एक अच्छी मिसाल कायम की। मेरे दादा हमारे पूरे ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन और रोल मॉडल थे कि जिस कदर वो पैशन के साथ खुदाम की खिदमत करते थे, कलाम की मनादी का काम वो हमेशा वफ़ादारी के साथ करते रहे। और मैंने ख़ुद उनको अपनी आंखों से देखा है कि किस कदर शदीद गर्मी में, सर्दी में खुदाम की घर की तामीर का काम उन्होंने वफ़ादारी से निभाया।
वो सारा दिन खुदाम की खिदमत में वक्त गुजारते थे और शाम का वक्त वो अपनी फैमिली के साथ बिताते थे। हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं उनको ऑनर करने के लिए, उनको खराज तहसीन देने के लिए कि किस तरह से वफ़ादारी के साथ उन्होंने अपनी खिदमत का काम निभाया। बल्कि ज़िंदगी के आखिरी 4 सालों में ही वॉज़ वेल प्रिपेयर्ड टू गो बैक टू जीसस, और वो यही कहते थे कि हम यहाँ पर जला वतन हैं, ये दुनिया फ़ानी है और ये घर हमारा टेम्पररी घर है, बल्कि असल हमारा घर जो है वो आसमान पर है। सो हम सभी को जाना है और हम सब जो है वो इस बात के लिए हमें तैयार होना चाहिए। और मेरी दुआ है कि जिस तरह से हमारे दादा इस ज़मीन पर रहते हुए खुदाम यीशु मसीह की मोहब्बत में सरशाद रहे और उसके नक्शे कदम पर चलते रहे, इसी तरह से खुदाम हमें भी तौफीक दे, फजल दे कि हम भी अंजील की मनाती का काम इसी तरह से निभाते रहें और मसीह की मोहब्बत में सरशाद रहें। आमीन। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं इससे पहले कि अपने ख़ानदान के लिए कुछ बोलूं या जो कुछ हमारे बाप ने हमारे ख़ानदान के लिए किया उसके लिए बोलूं, उनकी नज़र एक शेयर करना चाहता हूं। अपनी तो ये मिसाल है जैसे कोई दरख्त, अपनी तो ये मिसाल है जैसे कोई दरख्त, औरों को छाँव बख्श दे खुद धूप में चले। मेरा नाम सलीम रज़ा है और मैं एल्डर साहब का बेटा होने के नाते मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे बाप ने हमारे ख़ानदान की, हमारी फैमिली की किस तरह से परवरिश की। हम 6 बहन भाई हैं। सबसे बड़े बेटे असलम जान, उसके बाद मैं सलीम रज़ा और उसके बाद नसीर चमन। इसी तरह हमारी 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन वीनस खुशी जो कि मसीह में सो गई हैं, उसके बाद नसरीन तौहीद और नसीम शहजाद। आई फील प्राउड, ही इज़ आवर फादर, ही गिव अस वेरी गुड एजुकेशन, जिसका सिला है कि आज हम सब बहन भाई लंदन में एक अच्छी और कामयाब ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये सब खुदावंद की मेहरबानी है कि खुदावंद ने हमें ऐसा फ़ादर बख्शा जो हम सबको अच्छी तरबियत देता था। कैसे भी हालात थे और कैसे भी मुश्किलात थी, लेकिन वो कभी नहीं घबराते थे। वो यही कहते थे कि मेरे बच्चे किसी अच्छे मकाम पर हों, क्योंकि वो खुदा से यही मांगते थे, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं पुश्त दर पुश्त तुझे अपनी नेमतों से बख्शता रहूँगा। और आज यही खुदावंद ने हमें बख्शा कि हम खुदावंद के फजल से सारे बहन भाई एक अच्छी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसमें अगर मैं अपने बड़े भाई का जिक्र ना करूं, जिनका नाम असलम जान है, जिन्होंने हमारे बाप को अपने पास रखा, उनकी खिदमत की, उनके बच्चों ने, पोते पोतियों ने, छोटे बच्चों ने भी उनकी बहुत खिदमत की। और इसमें और हमारी ज़िंदगी में हमें कामयाब करने के लिए हमारे भाई असलम का बहुत बड़ा किरदार है। बहुत ज़रूरी बात कि जैसे औलाद तालीम हासिल कर लेती है, जवान हो जाती है, तो उनकी शादी का फ़िक्र हर अच्छे माँ बाप को होता है। खुदावंद का शुक्र कि उन्होंने अपने इस फ़र्ज़ को भी बड़े अहसन तरीके से सरअंजाम दिया। हमारी शादियाँ की, तीनों बहन भाइयों की और तीनों भाइयों की और तीनों बेटियों की। खुदावंद का शुक्र कि उन्होंने हमारे लिए अच्छे जीवन साथी दिए जो खुदावंद की तरफ से हमारे लिए मुकर्रर थे। और उसमें सबसे बड़ी बहू गुलजार असलम, सराफिन सलीम और समूना नसीर। एल्डर चमन साहब हकीकत में अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनके प्यार को बयान करना मेरे लिए दरिया को कूज़े में बंद करने के बराबर है। एल्डर चमन साहब अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली माहौल में रहते थे। ये बहुत अजीम बाप थे। ये नहीं कि वो मेरे बाप थे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आज यही वजह है कि हर एक शख्स नाना जी नाना जी नाना जी करता है। एक और ज़रूरी बात जो सबसे अहम थी, जो कि कलाम
खुदा का बंदा लोगों को सुनाता था, वो हमें भी उसी कलाम के वसीला से तरबियत करता था कि मेरे बच्चों, सब मिलकर रहना और सब एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ रहना, क्योंकि इस ज़िंदगी में ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपके अमाल आपके साथ जाएंगे। सो बच्चों, प्यार और मोहब्बत के साथ रहना और एक ख़ानदान की शक्ल में रहना, क्योंकि जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो लोग जानते हैं कि यस, ये एल्डर चमन के बच्चे हैं, क्योंकि एल्डर चमन भी किसी ऐसे शख्स ने आज दिन तक हमें नहीं कहा कि उन्होंने हमसे कुछ कहा या गुस्सा किया। वो भी प्यार से रहते थे और इसकी हकीकत ये है कि वो अपने बहन भाइयों से भी उतना ही प्यार करते थे, उनका ख्याल रखते थे और उनको हर तरह से अपनी पनाह में रखते थे ताकि वो हमेशा एक दूसरे से बंधे रहें। मेरी बेटी की सहरिश की लंदन में शादी थी और हम सारा ख़ानदान वहाँ मौजूद थे लंदन में, और एल्डर चमन साहब भी वहाँ मौजूद थे, क्योंकि उनकी मौजूदगी हमारे लिए बाइस इज़्ज़त और एक बहुत बड़ा मकाम था कि हमारे अब्बा जी हमारे साथ थे। क्योंकि सहरिश की शादी थी तो उन्होंने सहरिश को गिफ्ट पेश किया, फिर सब बच्चों को बुलाया सहरिश को देने के बाद, और सब बच्चों को, अपने पोते पोतियों को, नवासे नवासियों को, इवन के अपनी बहुओं को भी बुलाया, क्योंकि वो अपनी बहुओं को कभी भी अपनी बेटियों से कमतर नहीं समझते थे, बल्कि उनसे ज़्यादा उनका ख्याल रखते थे। वो जानते थे और वो ये कहते थे कि यही हमारे घर को, हमारे ख़ानदान को बढ़ाती हैं, तो पहले इनकी इज़्ज़त करो। शुक्र खुदावंद का कि हमारे सब बहन भाइयों के बच्चे हैं, आगे बच्चों के भी बच्चे हैं, तो उन्होंने सबको बराबर में गिफ्ट तकसीम किया। और हम हैरान थे कि अब्बा जी के पास इतने पाउंड कहाँ से आ गए। और शुक्र है खुदावंद का, हम सबको वो यह नसीहत करते थे कि हम जिला वतन हैं, जाने वाले हैं, हमारा वतन आसमान है, ये दुनिया फ़ानी है। आमीन। सलीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। आपकी तमाम बातें सुनने के बाद एक ही बात कहना चाहूँगी, इनके साए में भी बख्त होते हैं, इनके साए में भी बख्त होते हैं, बाप घर में दरख्त होते हैं। सो ब्यूटीफुल थॉट्स शेयर्ड बाय यू। एल्डर चमन मसीह की खूबसूरत ज़िंदगी की यादें जो हैं एक वीडियो की सूरत में हम देखेंगे। आइए इस वीडियो को देखते हैं और एंजॉय करते हैं उनकी ज़िंदगी को। नंजे की कर रहे हो? खुद लैपटॉप कर रहे हैं। नाना जी। हाँ ठीक है। अंश करो, अंश। अब्बा जी अंश करो। ये नो अंश, अंश। अब्बा जी दो उंगलियां करो, दो अंश। यस। हाँ जी, ये टोपी कैसी है? 200 पाउंड दी। That's 20,000 rupees. This pound दी? Money, how much? 20 था। अब्बा ने 20,000 रुपए दिए। हैं? 20,000 रुपए दिए। टोपी 20,000। आहो। 20,000 रुपए की टोपी है। 20,000 रुपए की। आहो। ठीक है, बहुत अच्छी है। अंग्रेजी केड़ी बोलन दे सो, फिर बोलो। फिर की? गेट आउट। 1 2 3 और वापस आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 वापस आओ।
ये वतन नहीं, ओ हाँ जरा वतन है, जाने वाले हैं, जाने वाला जला वतन है। हमारा वतन आसमान है, ये दुनिया फानी है, जब भी जी चाहे खुदा ले जा सकता। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगी सैमुअल मल साहब को कि सामने आए और मज़ीद उनकी ज़िंदगी के बारे में हमारे साथ अपने ख़यालात का इजहार करें। मसीह यस्सु में आप सब की खिदमत में सलाम। एल्डर साहब, मरहूम का लफ्ज़ ज़बान साथ तो नहीं दे रही, लेकिन ये एक हकीकत है कि वो अब इस वक्त हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा बसे हुए हैं और रहेंगे, क्योंकि उनके वसीला से हमने बहुत सी बरक़ात हासिल की और राह रास्त पे भी आए। मैं उनकी रूहानी खिदमात के साथ साथ उनकी ख़ानदानी खिदमात के तौलक से कुछ कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा मैं कि जब एल्डर चमन मसीह के वालिद एल्डर जलालुद्दीन करीबुल मौत थे तो उन्होंने सब भाइयों को इकट्ठा किया और अपने बॉक्स से एक पगड़ी निकाल के मेरे वालिद साहब के सर पे रखी और सब भाइयों को ये नसीहत की कि ये आपका बड़ा है और इसकी मर्ज़ी के बगैर आपने नहीं चलना। उसके बाद ऐसा ही हुआ, हमारे ख़ानदान में इत्तेफाक की जो रस्म थी या इत्तेफाक की जो स्टार्ट था वो एल्डर जलालुद्दीन साहब ने स्टार्ट किया और मैं समझता हूँ कि ये इनको एल्डर जलालुद्दीन से विरासत में ये खिदमत मिली, चूँकि वो भी चर्च की खिदमत में बड़े पेश थे और एल्डर भी चर्च के काफ़ी देर तक रहे। सो मैं आता हूँ वापस ख़ानदानी उनकी खिदमात की तरफ कि उसके बाद उन्होंने ख़ानदान को मेरे वालिद साहब के साथ जब भी देखा तो कंधे के साथ कंधा मिला के वो खड़े होते। वालिद साहब की डेथ के बाद एल्डर चमन मसीह ने हमको जो सेकंड पुश्त थी हमारी, उनको यकजा करने में एक अहम रोल अदा किया। जब कभी कोई गलती भी हो जाती तो वो कहते कोई नहीं पुत्र, ठीक हो जाएगा, मैं है ना। सो एल्डर साहब का ये भी एक अहम रोल था ख़ानदान को यकजा करने में, और हर रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 विज़िट अपनी फैमिली और अपने रिश्तेदारों में भी वो ज़रूर करते थे। सो आज हम सारे भाई जो नेक्स्ट पौध में हैं, खुदावंद का शुक्र है कि उनके वसीला से हम यकजा हैं, यकजान हैं और एक दूसरे की मानते हैं, एक दूसरे की मर्ज़ी के बगैर कोई भी कदम नहीं उठाता है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और इस वक्त खुदावंद की हम्द व सताइश के लिए स्टेज पर दावत देना चाहूँगी आरिफ भट्टी साहब को कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और खुदावंद की हम्द व सताइश करें। आज इस मौका पर खुदावंद की हम्द के लिए हम गाएंगे। जात उते पात उते मान कादा करना, एक दिन सारे आने खाक विच मुड़ना। जात उते पात उते मान कादा करना, एक दिन सारे आने खाक विच मुड़ना। इको जात जलाली है, इको जात जलाली है, जेड़ी मर के जिंदा हो गई इस जगते। मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत ते।
किसे गल दा मान नहीं, किसे गल दा मान नहीं, किसे गल दा मान नहीं, बस फख्र है ओदी सलीब दी अजमत ते। मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत ते, मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत ते। ओए ओदा फजल ही काफी है, ओदा फजल ही काफी है, ओदा फजल ही काफी है, जेड़ा हर पल मेरे नाल है इस जग ते। मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत ते, मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत ते। हम खुदावन की तारीफ के लिए ताली बजा सकते हैं। नेकी भी ते पूरी तेरी कभी नहीं हो सकती, नेकी दा इरादा करें बदियान वसदी। मेरे साथ आप गा सकते हैं। ओ नेकी भी ते पूरी तेरी कभी नहीं हो सकती, नेकी दा इरादा करें बदियान वसदी, नेकी दा इरादा करें बदियान वसदी। इको नेकी पूरी है, इको नेकी पूरी है, इको नेकी पूरी है, जेड़ी वग गई क्रूस ते सब लई इस जग ते। मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत ते, मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत ते। इको नेकी पूरी है, इको नेकी पूरी है, जेड़ी वग गई क्रूस ते सब लई इस जग ते। मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत ते, मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत ते। ताली के साथ खुदावंद की तारीफ करें। माल दा भरोसा नाले किथों दी दानाई है, माल दा भरोसा नाले किथों दी दानाई है, सारा जग जित के भी जान जगवाई है, सारा जग जित के भी जान जगवाई है। मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ ये खुदा के खादम की जिंदगी के अंदर से हमें ये गीत नजर आता है, तो आप मेरे साथ में क्या गाएंगे? माल दा भरोसा नाले किथों दी दानाई है, सारा जग जित के भी जान जे गवाई है। माल दा भरोसा नाले किथों दी दानाई है, सारा जग जित के भी जान जे गवाई है। इको असल खजाना है, इको असल खजाना है, ओदे वर्गा ने कोई दूजा इस जग ते। मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत ते, मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत ते। इको असल खजाना है, इको असल खजाना है, ओदे वर्गा ने कोई दूजा इस जग ते। मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत ते, मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत ते। ताली के साथ हो जात उते पात उते मान का दा करना, एक दिन सारे आने खाक विच मुड़ना। जात उते पात उते मन का दा करना, एक दिन सारे आने खाक विच मुड़ना। इको जात जलाली है, इको जात जलाली है, जेड़ी मर के जिंदा हो गई इस जग दे। मेरा ईमान है यीशु नाम दी
कुदरत दे, मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत दे, मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत दे। सब आए, मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत दे, मेरा ईमान है यीशु नाम दी कुदरत दे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमने एल्डर चमन मसीह की ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सुना और अब मैं इस वक्त दावत देना चाहूँगी स्टेज पर मकबूल मसीह साहब को कि वो सामने आए और हमें उनकी समाजी ज़िंदगी के बारे में शेयर करें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। यीशु नाम में जितने लोग भी आए हैं सबको मेरी सलाम। मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैंने आडर साहब के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। वो मुझे कहते थे तू मेरा दोस्त है, दोस्त है वो बात कर लेते हैं जो घर वालों में से भी नहीं करते। तो मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनके घर वालों का भी जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ बोलने के लिए, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं 11 नंबर गली में ही रहता हूँ और ये भी मेरी खुशनसीबी है कि उसी में एडर साहब ने चर्च बनाया तो उसी में मेरा घर है। तो सबसे पहले तो ये मेरे लिए बड़ी बरकत की बात है। तो बकाया ये है कि मेरी 6 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। हम सब ने निजात एडर साहब की वजह से पाई है और उन्होंने हमें सीधा रास्ता दिखाया है और सबसे बड़ी जो उन्होंने मेहनत की है वो मेरे ऊपर हुई थी। मेरे बच्चे, मेरी बेटियां खुदा की तरफ पहले ही एडर साहब के साथ चलती थी और मेरे पर उन्होंने इतनी मेहनत की कि 3.5 साल वो मुझे कलाम सुनाते रहे। 3.5 साल। तो मेरा तो ख्याल है कि किसी पास्टर के पास इतना टाइम नहीं कि वो मुझे 3.5 साल अगर कलाम सुना सकता है। तो उन्होंने इतनी मेहनत मेरे से की। उन्होंने फिर मुझे कहना भाई जी तोबा कर लो। मैंने कहा जी तोबा ही तोबा है। उसका नहीं, वो जो मिर्चियाँ खाते हैं ना वो भी कहते हैं तोबा तोबा बड़ी मरेच है। तो वो तोबा नहीं, खुदा को अपना दिल दो, खुदा में तोबा करनी है। तो फिर मैंने उनकी बात मान ली और मैंने तोबा की, मेरे बच्चों ने तोबा की। मैं सन 80 से एडर के साथ चलता रहा हूँ। एडर साहब इतने अच्छे थे, वो मैं भी उनके साथ कई घरों में जाके विजिट करता था। तो वो जिसके घर में आटा नहीं होता, चीनी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता था, तो एडर साहब मेरे सामने पैसे निकाल के उनके घर में दे देते। ये खिदमत होती है, जिसको खिदमत कहते हैं वो एडर चमन ने की है। और मैं कहता हूँ इसी तरह की खिदमत दूसरे भी हमारे खादम करें, उनको भी बरकत मिलेगी, उनके ख़ानदान को भी बरकत मिलेगी। फिर मैं उनकी एक बात पे मैं बड़ा खुश होता था। वो जब जाते थे, मैं भी एयरपोर्ट पे ड्यूटी करता था, मैंने 47 साल एयरपोर्ट पे ड्यूटी की है। मैं 2 दफ़ा वो मेरे दफ्तर में भी गए, उधर जाते थे बच्चों के पास, उनके बच्चे भी मुझे जानते हैं। मैं कई दफ़ा वो बेटियां भी जाती थी तो मैं उन्हें जो अंदर चला जाता था जहाज़ में बैठा देता था। तो मेरे साथ उनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। फिर उन्होंने मुझे कहते हैं कि मैंने यार 3 माह के लिए जाना है बच्चों के पास। तो मैं क्या एडर साहब तुसी उत्थे ही रहो। उन्हें क्या मैं बच्चों नहीं छोड़ सकना पर कलीसिया नहीं छोड़ सकता। मैं बच्चों को तो छोड़ सकता हूं लेकिन कलीसिया को नहीं छोड़ सकता। आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि वो कलीसिया के साथ कितनी मोहब्बत करते थे। तो बहुत ज़्यादा उनकी मोहब्बत थी। वो दिल के भी बहुत बड़े थे, वो इतने दिल के बड़े थे। और मेरी बेटियों की शादी हुई तो वो कहते थे मकबूल किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता। मैं क्या नहीं जी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप मेरे घर में आ जाते हैं, मेरी बेटियों और बेटों के लिए दुआ कर देते हैं तो मुझे बरकत मिल जाती है, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो मेरे साथ उनकी बड़ी मोहब्बत थी। खुदा उनके बच्चों को भी बरकत दे। तो वो कहते हैं कि हम सारे कहते हैं वो यीशु में सो गए हैं, वाकई सो गए हैं, लेकिन वो हमारी बच्चों की उनके इतने शागिर्द हैं, अगर हम उन पे नज़र डालें तो वो जिंदा है, जिंदा है। वो
यीशु में तो ज़रूर सो गए हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी अगर देखें तो एल्डर साहब जिंदा हैं। खुदा आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आपने खुदावंद के अजीम खादिम के ज़रिए आपने और आपके ख़ानदान ने बरकत पाई। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त मैं प्रोग्राम के ऐसे सेगमेंट की तरफ जा रही हूँ जिसके अंदर हम चाहेंगे कि जो लोग अपने ख्याल का इजहार करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। एल्डर चमन मसीह के साथ अपने कोई खूबसूरत याद आप शेयर करना चाहते हैं, कोई खूबसूरत एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए। एल्डर साहब जब हम पिंडी में आए तो मैं उनके साथ बहुत प्यार करती थी, तो मैं खुद आगे होकर मैं कहती पास एल्डर साहब हमने ये करना है, तो फ़ौरन वो मेरी बात मान लेते थे। अच्छा ये करना है, मैंने कहा हाँ ये करना है, तो वो फ़ौरन कर दे। चर्च में पर्दे लगवाने, पैसे थोड़े से देने, ज़्यादा सारे उन्होंने खुद डालने। अगर कोई खाना शाना बनवाना है तो एल्डर साहब को थोड़े से पैसे देने, उन्होंने सारा खाना बनवा देना। इसी तरह वो हमारे साथ तावन करते रहे और खुदावंद का शुक्र है वो मर्दे दम तक उन्होंने हमारे साथ तावन किया है। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं समझती हूँ कि जहाँ दुआएं नहीं होती वहाँ पर यूथ कभी भी खड़ी नहीं हो सकती, और अगर हमारे चर्च में यूथ कामयाब रही, स्पिरिचुअल रही, तो उसमें हमारे एल्डर की दुआएं थी। और मैं जब खिदमत में आई हूँ तो मेरे लिए जो एक इंस्पिरेशन थी वो एल्डर चमन साहब ही थे। इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखा, और आज खुदावन के फजल से मैं खिदमत में हूँ तो उनकी दुआओं से और उनकी मोटिवेशन से है। एक शेर कहना चाहता हूँ। जिनके नारों से गूंजता था आसमान, अब छुप गए हैं कब्रों में अब हूँ ना हाँ। दो वाक़यात मैं चाहूँगा बयान करूँ मैं। एक वाक़या ये कि जब चर्च बना रहे थे एल्डर साहब, तो मेरे पास आए कि मुझे हदियाँ दें चर्च के लिए। शायद एक बार मैंने उनको हदिया दे दिया। नेक्स्ट टाइम मेरे पास फिर आए, उन्होंने कहा कि मुझे हदिया दें, चर्च बना रहा हूँ। तो मैंने कहा एल्डर साहब मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, हाँ एक मेरे पास कुर्बानी का ज़रिया है कि जो मज़दूर आप लगाएंगे 2 दिन मैं वहाँ पे काम करूँगा, आप वो मज़दूर ना बुलाइएगा। सो मैं FG चर्च में उनके कहने पर मैंने वहाँ पे काम भी किया। पहली बात। दूसरी बात एक ये, जिस दिन उनके तदफीन का दिन था 31 जनवरी, उस दिन मैं, आपको पता है कि मैं जहाँ पास्टर हूँ इलाका दूर है, बरखाना चौक में डोकशीदा में मेरा वहाँ कलीसिया जो मसीह ने वहाँ पे दी है, मैं वहाँ जाता हूँ। इस इलाके में बहुत कम काम करता हूँ, तो खुदा ने वहाँ पे बहुत काम मुझे दिया है। तो मेरा ख्याल था कि मैं इनके घर जाके अफसोस का इज़हार करूँगा। मैं जनाजे पर नहीं जाना चाह रहा था जहाँ पे इबादत हो रही थी। तो मैं कपड़े पहन कर तैयारी शुरू की। जब तैयारी शुरू की तो मुझे एकदम से रूह कुद्स ने टच किया। पाकुर ने कहा तू जनाजे पे जा। सो कहना गवाही देना चाहता हूँ कि एल्डर साहब के जनाजे में रूहुल कुद्स मौजूद था। हालेलुया। एल्डर साहब के जो जनाजे पे एक इत्मीनान था। आप क्लैप कर सकते हैं पाकुर के लिए। रूहुल कुद्स मैंने वहाँ महसूस किया और ख़ुद मुझे रूहुल कुद्स ने टच किया कि आप अपने इलाके में न जा जहाँ तू खिदमत करता है, पहले जनाजे पे जा। गॉड ब्लेस यू। गुड इवनिंग। मैं अब्बा जी की बहू हूँ। उनकी बड़ी बेटी वीनस, उनके छोटे बेटे की बीवी हूँ मैं। मेरा नाम नायला है। यकीनन बहुत सारे लोग आप में से मुझे जानते हैं। 97 में मेरी मंगनी हुई थी और उस टाइम मुझे हम खुदावन के साथ चलने वाले लोग हैं, लेकिन मैंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया हुआ था और अब्बा जी ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के बपतिस्मा दिया। और उस टाइम मैं इतना ज़्यादा नहीं समझती थी खुदावन को, लेकिन मैं इतना आज इस चीज़ का इकरार ज़रूर करूँगी और मैं बहुत सारी जगहों पे इस चीज़ को कोट भी करती हूँ कि अब मतलब उस टाइम मैं इतना समझती नहीं थी, लेकिन अब्बा जी ने कहा कि नहीं आप अब हमारी फैमिली में आ चुकी हो तो आप पानी का बपतिस्मा ज़रूर लें। और मैं आज खिदमत में भी हूँ तो मैं इस चीज़ का इकरार ज़रूर करूँगी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मुझे उन्होंने पानी का बपतिस्मा दिया था और आज मैं खिदमत कर रही हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। ये बात सच है कि मैंने एल्डर चमन मसीह के वसीला से निजात पाई है। जहाँ भी हम बाहर मुनादी के लिए जाते हैं तो एल्डर साहब कहते हैं कि भाई तेरे पास पैसे हैं या नहीं हैं इस बात की फ़िक्र नहीं करनी, मैं आपका किराया दूंगा। और बाहर के
इलाका में जहाँ जहाँ भी जाते, और मैं बेफिक्री से इस बात की मुझे फ़िक्र नहीं होती थी कि मेरे पास किराया है या नहीं है, एल्डर साहब जाने और किराया जाने। और बड़े बड़े इलाकों में, बड़े बड़े शहरों में हमने जाके एल्डर साहब के साथ मुनादी की। सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एल्डर चमन साहब जिस ख़ानदान में शादी उनकी हुई, मैं उस ख़ानदान का हिस्सा हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं भी वही बात करूँगा कि मैं खुदा से बहुत दूर था। एक तो पास्टर साहब की एफ़र्ट और दूसरा एल्डर चमन साहब की एफ़र्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी कि आज मैं भी खिदमत अंजाम हूँ। इतना बड़ा खादम तो मैं नहीं कह सकता, मगर एक छोटा सा अदना सा खादम बना हूँ कि लोगों की खिदमत करता हूँ। होप फॉर लाइफ मिनिस्ट्री के साथ मैं काम कर रहा हूँ और मैं अपने बुज़ुर्गों से ख़ास होते अपने नसीर चमन साहब से और सलीम से और दूसरों से, सबसे मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपने ये नहीं समझना कि आपके नानके नहीं हैं। मैं उसी फैमिली का हिस्सा हूँ, तो आपको याद करता रहूँगा। आप जब भी कभी आएंगे कह सकते हैं कि ये हमारे नानके हैं और ये उनका घर है। हालेलुया। एक छोटी सी बात, बल्कि उनकी ज़िंदगी की ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं उनके साथ जब भी विज़िट पे जाता तो शाम को जब हम आते तो वो दूध जलेबी वाली दुकान पे खड़े हो जाते, और ये एक रूटीन थी उनकी। और वो विज़िट से वापस आकर दूध जलेबी खाकर फिर वो घर जाते थे। और ये नहीं कि वो मुझे खिलाते थे, बल्कि वो कई दफ़ा इंतज़ार भी करते रहते थे कि कोई बंदा मैनू ऐसा लभे जिहदे नाल मिल के ते मैं दूध जलेबी खा सका। तो बड़ी उनके अंदर ये मोहब्बत थी, उनकी एक रूटीन थी। इसके लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी भी करते हैं। और बच्चे भी कई बच्चे दुकानदार को जाके बताते उनका नाम, और उनके नाम पर दूध जलेबी भी खा लेते थे। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़, खुदावन की खादमा। मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगी तहमीना तारिक को कि सामने आएँ और खुदावन की हमद सताइश करें। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदा यीशु के बाबरकत नाम में आज शाम आप सबकी सलामती हो। और आज मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि बुज़ुर्गों के बारे में, उनके ईमान के बारे में, कि किस कदर वो पुरजोश थे अपनी खिदमत में। और मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी सारी ज़िंदगी के लिए कि उन्होंने बहुत सारे यंगस्टर्स में जो पौधे लगाए हैं, खिदमत का एक जज्बा वो यहाँ छोड़ कर गए हैं। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ये मिलकर खुदा की सिताइश में आगे बढ़ेंगे। सिताइश तेरे कम्मा दे पुश्त दूजे पुश्त नाल करेगी। सिताइश तेरे कम्मा दे पुश्त दूजे पुश्त नाल करेगी। ओ तेरी बेहद कुदरत दा बयान कराएगी सदा। ओ तेरी बेहद कुदरत दा बयान कराएगी सदा। ए मेरे शाह खुदावंदा वड्याई तेरी करागा। मैं सदा तीक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। सदा तीक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम, कि तेरा है मुबारक नाम। आइए ज़बूर है, सभी को आता है, तालियों के साथ मिलकर गाएंगे आप। आइए ताली बजाकर यीशु के नाम में प्रेज़। आइए जितने लोग मौजूद हैं, आइए
हाथ उठाकर ताली बजाकर खुदा की सताइश करेंगे, तारीफ हो बरेगी। ऐ मेरे शाह खुदा बंदा बटगाई तेरी कराना। ऐ मेरे शाह खुदा बंदा बटगाई तेरी कराना। मैं सदा एक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। मैं सदा एक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। आइए ताली बजाकर यीशु के नाम में हालेलुया। आइए चलो हाथ उठाकर ताली बजा सकते हैं। आइए मिलकर कहेंगे तारीफ हो। मैं तेनू ही खुदा बंदा हर रोज मुबारक आखांगा। मैं तेनू ही खुदा बंदा हर रोज मुबारक आखांगा। हमेशा तेरे नाही दी जा मेरी उस्तत गावेगी। हमेशा तेरे नाही दी जा मेरी उस्तत गावेगी। ऐ मेरे शाह खुदा बंदा बटगाई तेरी कराना। खुदा बुजुर्ग दे पाइक है, बेहद तारीफ दे लायक है। खुदा बुजुर्ग दे पाइक है, बेहद तारीफ दे लायक है। बुजुर्गी ओदी जाहिर है, ओ अगलो समझो बाहिर है। बुजुर्गी ओदी जाहिर है, ओ अगलो समझो बाहर है। ऐ मेरे शाह खुदा बंदा बटगाई तेरी कराना। सिताइश तेरे कम्मा दी पुश्त दूजी पूछ नाल करेगी। सिताइश तेरे कम्मा दी पुश्त दूजी पूछ नाल करेगी। ओ तेरी बेहद कुदरत दा बयान कराए की सदा। ओ तेरी बेहद कुदरत दा बयान कराए की सदा। ऐ मेरे शाह खुदा बंदा बटगाई तेरी कराना। मैं सदा एक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। मैं सदा तीक बयान करा कि तेरा है मुबारक नाम। बहुत शुक्रिया तहमीना इस पुरजोश हमदो सताइश के लिए। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जब एल्डर चमन मसीह की खुदावन के कलाम की खिदमत के वसीले से रूहानी बेदारी की लहर चली तो यके बाद दीगरे लोग अपनी ज़िंदगियां मसीह की अतायत में देने लगे। इनमें से एक नाम है पास्टर सलमून मसीह।
मैं पास्टर साहब को दावत देना चाहूँगी कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू। मेरा नाम पास्टर सलमून अलियास है। मैं बताना चाहता हूँ एल्डर साहब 1960 में FGA चर्च मोहल्ला रजा सुल्तान की बशारती टीम का हिस्सा थे, जिनकी सरबराही पास्टर इकबाल मसीह करते थे। और खुदा इस बशारती टीम को बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा था। जून 1998 में हमारी मुलाकात एल्डर साहब से हुई। एल्डर साहब घरों में विजिट पर ले जाया करते थे। इबादत में उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। हम इकट्ठे दुआ करते। उनकी दुआया जिंदगी बड़ी मजबूत थी। कई कई घंटे वो दुआ में गुजार देते। हमारी एक टीम थी। हम इतवार वाले दिन चर्च को साफ सुथरा किया करते थे। उनकी इंतहाई लगन थी। वो अक्सर जो ये बात कहा करते थे कि खिदमत में दयानतदारी करना, ये दुनिया फानी है और हम इस धरती पे परदेसी हैं और ये वतन हमारा नहीं। इस धरती पे रह के काम करते जाएं। मैंने उनसे दयानतदारी सीखी है। खुदा का शुक्र। मैं ईमान रखता हूँ ये आयत दानियल की किताब में से 12वें बाब की 3री आयत में पढ़ता हूँ, और अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बतेरे साधक हो गए वो सितारों की मानंद अब्दल आबाद तक रोशन होंगे। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू। हमारा प्रोग्राम तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, लेकिन इससे पहले कुछ ख़ास लोग जो आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए, जिनमें कुछ नाम मेरे पास मौजूद हैं। वीडियो क्लिप्स के ज़रिए हम उनका मैसेज सुनेंगे। इकबाल मसीह, फाउंडर मेंबर ऑफ FGA एंड सन इन लॉ ऑफ एल्डर चमन मसीह। लियाकत कैसर फ्रॉम लाहौर, हेड ऑफ FGA। पास्टर एल्बर्ट फ्रॉम बर्मिंघम UK। इन सब के मैसेजेस को वीडियो क्लिप के ज़रिए हम देखेंगे। खुदा और मसीह के पाक नाम में आपको सलाम। मैं मुबशर इकबाल मसीह आपसे मुखातिब हूँ और बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं एल्डर चमन मसीह उर्फ नाना जी के बारे में कुछ बातें आपको बताऊँ। मैं 1959 में रावलपिंडी में आया और मेरी रिहाइश सराय दाऊद खान में थी, मुस्लिम हाई स्कूल के करीब सैदपुर रोड पर। मैंने दुआ की कि खुदावंदा इस इलाके में मोहल्ला राजा सुल्तान, डिग्री कॉलेज रोड, सराय दाऊद खान, मुस्लिम हाई स्कूल, ये एरिया है बड़ा, तो यहाँ बेदारी भेज। तो खुदा ने करम किया, मेरी अर्ज को सुना। तो उस इलाके में मैंने और मेरे बड़े भाई सादिक ने विजिट शुरू कर दिया घरों में। तो हुआ ये कि एल्डर चमन मसीह की जो बड़ी फैमिली थी उस इलाके में, ये हमारे पीछे सियालकोट की तरफ से, जिधर हमारा गांव था उधर ही से आए हुए थे सारे, दिल्ली के सादड़े। तो घरों में विजिट करने से खुदा ने एक बेदारी शुरू कर दी। हम नारोवाल से ताज़ा ताज़ा आए थे, निजात मिली हुई थी, पाक रूह की मामूरी थी, गवाही का बड़ा जोश था। तो जब हमने घर घर जाके इन अजीज़ों को मिलना शुरू किया, घरों में दुआ शुरू की, तो हुआ ये कि ये बड़ा ख़ानदान था और इनमें से पादरी फिलिप साहब ने कव्वाली की एक पार्टी बनाई हुई थी, और ये गीत दुनियावी पार्टी कव्वाली गाते बजाते थे, साज भी थे, 8-10 लोग बड़े जो थे उसमें थे। तो मैंने भी इनमें उठना बैठना शुरू कर दिया। मुझे भी गाने का शौक था, बजाने का शौक था। तो ये बड़े खुश हुए सारे
कि ये नौजवान है और हमारी पार्टी में आता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने दुआ शुरू कर दी। फिर मैंने कहा हमें मसीही गीत गाने चाहिए। एक रिवाइवल शुरू हो गया, चेंज शुरू हो गई। और ये सारी जो क्वाली करने वाली पार्टी थी, थे तो ये नामी मसीही, लेकिन करते दुनियावी पार्टी थी और गीत वगैरह ये जो क्वालियां होती हैं। खुदा ने पास्टर फिलिप की जिंदगी में काम शुरू कर दिया। फिर इसी तरह सारी फैमिली आहिस्ता आहिस्ता, जितने बड़े थे, कोई 8-10 लोग अपने अपने घर के सरबराह थे, सबको खुदा ने निजात दी। और सारी गाने बजाने वाली पार्टी निजात पा गई। एल्डर चमन भी निजात पा गए, बपतिस्मा लिया, क्योंकि ये पहले भी तबला बजाते थे। फिर खुदावन में ये सारी पार्टी जब हम करने में पेश हो गई तो एल्डर चमन तबला बजाने की खिदमत शुरू कर दी उन्होंने। साल हाँ साल जो जो बेदारी बढ़ती गई, काम बढ़ता गया, एल्डर चमन तबला बजाने में हमारी मदद करते रहे, बड़े शौक से, दिलचस्पी से। हुआ ये कि जो जो पहचान हुई, सब ने बपतिस्मे लिए, पाक रूह से भर गए, तो हमने सारी रावलपिंडी की मुख्तलिफ बस्तियां जो हमारे लोगों की थी वहाँ आना शुरू कर दिया बिशारी काम के लिए। एल्डर चमन साहब बड़े शौक से जाते, घरों में जाके दुआ करते, गवाही देते। मैं तो इवेंजलिस्ट था, मुबशर था। मैं तो फिर 1964 में जेलम चला गया बशारती काम के लिए, लेकिन काम जारी रहा। तो आखिरकार कुछ साल गुजर गए तो चमन साहब को कलीसिया ने एल्डर मुकर्रर कर दिया कलीसिया में। और एल्डर बनने के बाद फिर आपने एक बेड़ा उठाया, वो ये कि हाँ मैं यहाँ चर्च बनाऊंगा खुद, पैसा जमा करके। नौजवानों को साथ लिया, नौजवानों को इतना हौसला दिया कि नौजवान लड़के लड़कियों ने, आपको सारी कलीसिया के बच्चों ने नाना जी कहना शुरू कर दिया। और ये एल्डर साहब का उर्फ ही बन गया और आज तक इसी तरह है। तमाम कलीसिया के बच्चे आपको नाना जी कहते हैं। तो मैं बड़ा खुदा का शुक्र करता हूँ, बड़े साल गुजर गए, लेकिन एल्डर चमन साहब अपनी कलीसिया के वफादार रहे, इधर उधर नहीं देखा। कलीसिया में मुसीबतें भी आईं, बड़े मुश्किल वक्त भी आए, लेकिन खुदा का बंदा वफादार रहा। और जो उसने बात की थी, रात दिन एक करके, पैसा जमा करके चर्च बना के दिखाया। और आज खूबसूरत चर्च मौजूद है और उनकी याद हमेशा ताज़ा रहेगी। जो भी चर्च को देखेगा वो एल्डर चमन मसीह और नाना जी को याद करता रहेगा। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा सब मसीहों को इसी तरह की वफादार मसीह जिंदगी अता फरमाए। आमीन। मेरे साथ भैन भ्राओं जय मसीह दी, खासकर मेरे सारे खानदान में जो ब्रदर चमन मसीह के खानदान वालों सारे जय मसीह दी मैं कहना, जो पाकिस्तान च रावलपिंडी दे विच और साडे को इत्थे बर्मिंघम में आए थे। ब्रदर सलीम रजा साढ़े को लैके आए थे, उन्होंने खुदा बरकत देवे, आशीष देवे। और सूँ पता लग्या कि थोड़ी सेहत कुछ ठीक नहीं है और जिस तेरे बच्चे जो सारे तेरे जिंदगी दे सैलीब्रेट करने जा रहे तेरी जिंदगी दे, बस तेरी जिंदगी भी शुक्र करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते हैं ब्रदर चमन लाल मसीह जी कि तुम साढ़े घर चर्च में आए। प्रभु जो पहली आए तो भी खुदा ने बड़ी बरकत दी, सानू आशीष दी। तुम वो इंसान जे दुआगो हो, प्रभु जी का धन्यवाद करते, शुक्र करते कि प्रेयर वॉरियर जो खुदा सारे लिए दुआ करके हमेशा लिए साली जागती रहती है, दिन रात साली दुआ करती। तुहाडा शुक्र करते, धन्यवाद करते हैं। सलीम भी धन्यवाद करते रहे, इस वेले तेरे को रावलपिंडी पहुँचे, खुदा उन्होंने भी बरकत दे, वो सफ़र हो, हर तरह सफ़र दे सफ़र हो यसू के नाम से प्रभु उन्होंने भी बरकत दे, आशीष दे। और जो चर्च में आए खुदा ने बड़ी बरकत दी, आशीष दी। लास्ट टाइम जो तुम आए तो असी इसराइल में सीगे, साड़ी कलीसिया ने बहुत बरकत पाई। लिखा कि बजुर्ग सारे बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं और खुदा ने सूँ बरकत दी। इस करके सारे रावलपिंडी के सारे चर्च में असी जय मसीह दी कने, सब पास्टर में जो उत्थे सेवा करते, खिदमत करते हैं। भावें पाकिस्तान परसीक्यूशन भी हो रहा, उन्होंने खुदा बरकत आशीष दे, खास कर रावलपिंडी के चर्च में।
ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇ ਬੋਰੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਸਲੀਮ ਹੁਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਡੀ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਆਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਟਰ ਐਲਡਰ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਕਲਵੀਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ। ਰਜ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ जलाल इस्तेमाल करें यीशु के नाम में आमीन। मैं दिल की गहराई से जनाब एल्डर चमन मसीह को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जो अरसा दराज से FGA चर्च महला राजा सुल्तान रावलपिंडी एल्डर की हैसियत से शब व रोज़ चर्च की और मसीह खुदावंद की खिदमत करते रहे हैं। उनकी लगन खुदा की बादशाही की वसअत के लिए, मसीह के लिए उनकी मखसूसियत, उनकी मेहनत नहायत ही काबिल तारीफ़ है। और यहाँ पर बिलखसूस जो वहाँ पर गिरजाघर की तामीर उन्होंने शब व रोज़ हर किसी से जहाँ भी मुमकिन हुआ बड़ी मेहनत और इसार के साथ बेलौस बग़ैर किसी लालच के खुदावंद की मोहब्बत में उसके जलाल के लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए और आज महल्ला राजा सुल्तान में चर्च बिल्डिंग उनकी मेहनत का ज़िंदा बोलता हुआ सबूत है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो चर्च उन्होंने तामीर किया, आने वाली कई नस्लें इस चर्च में कलाम की बरकत से फैज़याब होती रहेगी और आसमान पर खुदावंद उन्हें अजर बख्शेगा, लेकिन ज़मीन पर भी जितने नौजवान खिदमत के लिए तैयार होंगे, ज़िंदगी में उन्हें तहरीक मिलेगी, एल्डर चमन मसीह का नाम वहाँ पर ज़रूर लिया जाएगा। और मैं फुल गॉस्पल असेंबलीज़ ऑफ पाकिस्तान के इमाम पर एल्डर चमन को, उनके पूरे ख़ानदान को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर उनके बच्चों और उनके ख़ानदान की बरकत और उनकी सपोर्ट उनके पीछे ना होती तो शायद वो इतना काम ना कर सकते। और FGA चर्च महला राजा सुल्तान को भी मैं मुबारक पेश करना चाहता हूँ कि खुदा ने उन्हें एल्डर चमन जैसी शख्सियत बख्शी। मेरी दुआएं, मेरी मोहब्बत FGA के तमाम रिफाकत की तरफ से एल्डर चमन मसीह को, उनकी खिदमात को हम सल्यूट पेश करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और इस वक्त मैं दोबारा स्टेज पर दावत देना चाहूँगी खुदावन के खादिम पास्टर आरिफ को कि सामने आए और खुदावन की हमद सताइश करें। हम मिलकर ये जो हम जला वतन है, ये दुनिया फ़ानी है, हमारा वतन आसमान है, ये बातें जो खुदा के खादम की ज़िंदगी से हम तक पहुँची, इस गीत में भी वही है। हम मिलकर खुदा का कलाम गाएंगे और फिर खुदा के खादम से कलाम सुनेंगे। दुनिया से तू दिल ना लगा, कुछ भी ना तेरा यहाँ। दुनिया से तू दिल ना लगा, कुछ भी ना तेरा यहाँ।
जीना मसीह मरना नफा मोती वो वेश जीना मसीह मरना नफा मोती वो वेश दिल में बस एक लगन है पालू से मैं वहाँ दिल में बस एक लगन है पालू से मैं वहाँ आसमां मेरा वतन है हूँ मैं मुसाफिर यहाँ आसमां मेरा वतन है हूँ मैं मुसाफिर यहाँ वही लगा मेरा मन है पहुँचूंगा एक दिन वहाँ का घर ये जिंदगी कूच की किसको खबर क्या मेरे साथ खैमे का घर ये जिंदगी कूच की किसको खबर ईमान से बढ़ता तू जा रखा आसमां पे नजर ईमान से बढ़ता तू जा रखा आसमां पे नजर फानी जो तेरा बदन है होगा जलाली वहाँ फानी जो तेरा बदन है होगा जलाली वहाँ आसमां मेरा वतन है आसमां मेरा वतन है हूँ मैं मुसाफिर यहाँ वही लगा मेरा मन है पहुँचूंगा एक दिन वहाँ हूँ मैं मुसाफिर यहाँ हूँ मैं मुसाफिर यहाँ पास्टर जॉनसन को के सामने आए और आज के प्रोग्राम के हवाले से अपना ख्याल का इज़हार करें। थैंक यू। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर सलाम। आप बड़े हौसले और हमल के साथ सारे प्रोग्राम को देखते रहे, एंजॉय भी किया सबकी ज़िंदगी के बारे में, फैमिली लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। तो क्योंकि मेरा भी बड़ा उनके साथ रहा है, 28-29 साल इकट्ठे गुजरे हैं इंटर साहब के साथ, तो इन सारे अरसे को 2-4 मिनटों में बता देना ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन मैं एक बात समझता हूँ, एल्डर साहब का बुलावा खुदावंद की तरफ से था। अगर खुदावंद की तरफ से ना होता तो कभी अपनी खिदमत में कामयाब न हो सकते। सो एक हवाला मैं पढ़ना चाहूँगा बुलावे के हवाले से। मुक़द्दस पत्रस का दूसरा खत है, पहला बाब 10वीं आयत। लिखा पास है, भाइयों अपने बुलावे और बरगज़िदगी को साबित करने की ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। खुदा के पाक नाम की तलावत पर उसकी बरकत हो। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ 2 बातें ज़्यादा अहम है और आपने सुनी भी। एल्डर चमन साहब जुनून की हद तक अपनी खिदमत को करते थे, चाहे वो चर्च बनाने की खिदमत हो, चाहे वो कलाम सुनाने की खिदमत हो। और चर्च के बारे में आपने बड़ा डीप गहरे तौर पर सुन लिया डिटेल से कि किस तरह घर घर जाकर चंदा जमा करके। और मैं यहाँ पे एक आपको बड़ी ख़ास बात बताना चाहूँ, कई दफ़ा वो अपने ज़ाती पैसे भी चर्च में लगा दें, कहता खैर मैं बाद में ले लूँगा। और एक दफ़ा की बात है, हमारी छोटी सी कमेटी उनके साथ चल रही थी, मैं साड़ी कमेटी घटा के भी चर्च में ला दी, 500 कह रहे घटाओ।
तो कहने का मतलब ये है कि जुनून की हद तक उन्होंने खुदा के घर को प्यार किया, बनाया और एक खूबसूरत चर्च आज इस इलाके में है। और मैं खुदाओं पर फख्र करके कह सकता हूँ, और बाकी खुदा के खादम भी बड़े अच्छे हैं, तमाम चर्चेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा चर्च एक वहाँ पे मिसाली है और बहुत बड़ा चर्च है और इतनी कैपेसिटी है कि 1000 लोग बैठ के वहाँ पे इबादत कर सकते हैं। और ये सारा क्रेडिट एल्डर साहब को और सारी टीम को जाता है, क्योंकि पूरी टीम ने मिलकर, जितने उनके साथ इंतजामिया में थे, जहाँ तक मेरे साथ होता, मैं और मिसिज जब शुरू में आए तो मैं कहता चले जी चर्च के लिए फंड जमा करते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, तो तकरीबन 50,000 हमने भी इकट्ठा करके दिया, करो जी एल्डर साहब ये चर्च दे लो। तो हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। कमाल खुदावंद का है, हमारा कमाल नहीं है। एल्डर साहब को खुदावंद ने उठाया, पहले भी हम चर्च था और इतने साल में नहीं बन सका, लेकिन खुदावंद ने उनको फजल दिया और ये खुदावंद के फजल से। दूसरी जो बड़ी बात उनकी ज़िंदगी में थी, आप सारे इसको एक्नॉलेज करेंगे, वो थी कलाम की खिदमत। घर घर जाके आधी रात को कलाम सुनाना और मतलब इतना वो कमिटमेंट से और ऐसे लोगों को पाक की कुदरत से कन्विंस कर लेते कि बड़े बड़े सख्त लोग, आपने भाई में कबूल की गवाही सुनी है कि वो भी यीशु को कबूल कर लेते और वो मसीह को कबूल करके तौबा करते, बपतिस्मा लेते। और जब मैं आया था 1995 में, मुझे याद है कि चर्च में सिर्फ 20-25 लोग बैठ के इबादत करते थे। आज उसी चर्च में जगह नहीं मिलती कि इतने खुदाम ने हमें फल दिया है, कलीसिया दी है। तो अभी मैं सोच रहा था कि अब सबकी तबीयत बेशक बड़ी सख्त थी, लेकिन मैं अक्सर कहता उनकी फैमिली को, तो एक बात भाई साहब बुजुर्ग ने खैर कोई काम। तो उसी बात को लेकर आज दिन तक चल रहे हैं और खुदा ने इनको भी बरकत दी और मुझे भी बरकत दी। और खुदा उनका शुक्र है कि हमारा चर्च इस एरिया में और खुदा इस चर्च को चला रहा है और मेरी दुआ है आइंदा भी चलाता रहे। अक्सर घर वाले कहते हैं एल्डर साहब टाइम पे घर आओ, जितना मर्जी कह लो, उन्होंने अपना काम ख़त्म करके जाना होता था। तो इसलिए मैं आज ये दुआ करता हूँ, खुदा ऐसे खादम और भी खड़े करे जिनके अंदर खुदावंद के कलाम की खिदमत कूट कूट के भरी हो और जुनून की हद तक वो काम करते थे। और ये जो उनकी फैमिली को भी ब्लेसिंग मिली हैं, मेरा ईमान है, उनकी दुआएं हैं, उनकी खिदमत है, जिसका अजर खुदा उनको दिया है और देता रहेगा। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदावंद ने जिस तरह एल्डर चमन साहब को इस्तेमाल किया है और उन्होंने अपनी खिदमत का सारा सफ़र पूरा करके, जब खुदावंद का उनकी तो वक्त आया और खुदा ने उनको बुला लिया, और मैं समझता हूँ कि जिस काम को उन्होंने शुरू किया उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। हमारे लिए भी एक सबक है, हम भी जिस काम को, खुदावंद के काम को शुरू किया हमने, हम कोशिश करें कि हम उसको पाया तकमील तक पहुँचा सकें। आखिर में चूँकि एल्डर साहब खुदावंद के खादम, खुदावंद के बंदे थे, एल्डर साहब हमें खुदा ने दिए और अब वो खुदावंद के पास पहुंच गए हैं। मुक़द्दस यूब के साथ मिलकर हम ये कह सकते हैं कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। मेरे अज़ीज़ों, हम आपके दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आप इस प्रोग्राम को हमारे साथ सेलिब्रेट करने आए हैं और एल्डर साहब की ज़िंदगी के बारे में आप ख़ुद भी बहुत कुछ कह सकते हैं, आपने सुना भी। मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के तमाम खादमीन का जो इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं, कलीसिया का, क्योंकि कलीसिया का भी भरपूर तावन है एल्डर साहब के साथ चर्च बनाने में, हर तरह से नौजवानों का भी। और इतना टाइम नहीं कि मैं सारा कुछ कह सकूं, तो सारी बातों के लिए खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे पास बहुत सी बातें हैं पर अब टाइम नहीं है, मैं सारा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एल्डर साहब का हमारे ऊपर भी बड़ा शफकत का हाथ था, प्यार करने वाले थे। बेशक तबीयत के सख्त थे लेकिन दिल के बड़े साफ़ थे। कोई भी काम होता, कोई ज़रूरत होती, भाई साहब बताएं, मैंने कहा जी खुदा का शुक्र है, खुदा सब कुछ कर रहा है, आप बस हमारे लिए दुआ करें। ये मैं कहना चाहूँगा एंड में कि एक काम जो वो कर गए हैं ना, यानी खुदा का घर बना गए हैं,
उनके दिल में था कि जिस तरह सुलेमान ने हैकल बनाई, मैं भी खुदा का घर बनाऊं। और खुदावंद ने उनको बरकत दी है। आप भी जहाँ तक हो सके, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे चर्च बनाएं, लेकिन जहाँ भी खुदा का घर बन रहा है वहाँ हिस्से ही डालें, तो खुदावंद उसकी भी बरकत आपको दे देगा। आखिर में मैं फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और आज आपके लिए FGA चर्च ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, खाने का एहतमाम किया। मैं FGA चर्च का भी थैंक यू करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों की खिदमत को उन्होंने याद रखा और एक शानदार प्रोग्राम उनकी याद में किया है। हम सारे मिलकर उनकी फैमिली के लिए बरकत की दुआ करेंगे, साथ खाने की भी दुआ करेंगे। और आप सबका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम भाई नसीर का, ख़ास तौर पर बड़ी मेहनत की है मेरे भाई ने दिन रात, और एक अच्छा प्रोग्राम, एक हट के, यानी अक्सर ये होता है कि लो जी उनकी सवानयात लिख दी जाती है, लोगों को दे दी जाती है, लोग कई दफ़ा रिस्पेक्ट करते हैं, कई दफ़ा नहीं करते, लेकिन आज हमने दिलों से, ज़हनों से, इंसानों की ज़ुबानी सुना है कि वाकई हमारे एल्डर साहब कैसे थे। तो आइए सारे मिलकर उनकी फैमिली के लिए और उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें। साथ ही हमने आपके लिए एक अच्छा खाना तैयार किया हुआ है, उसके लिए भी हम दुआ करेंगे। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एल्डर साहब की फैमिली को और मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। आइए सारे मिलकर दुआ। नहीं